इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिनक्यू प्रोफेसर जैंग के साथ मिलकर के माना बीच के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिससे किताब में लिखी गलतियों को सुधारा जा सके। उसके बाद लिनक्यू अगले क्लास में जाता है, जहाँ पे ओलियांग क्वियान आके उसका हाथ पकड़ लेती है और लिनक्यू नोटिस करता है कि पीछे के साथ क्वीन जेनजेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है। अगर आप सर ने अभी तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। हमें मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू बोलता है कि अब जाके फाइनली अवेकनर क्लास का टाइम आया है। झैंगसन तो बोलता है कि पक्का हम लोगों को फिर कोई खतरनाक सा निर्दयी टीचर मिलने वाला है। ओलियांग तो लिनक्यू के पीछे पीछे ही आ रही थी, जिस पर यह उससे पूछ ही लेता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वह बोलती है कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई में मेरी हेल्प करो, क्या मैं यह नहीं कर सकती हूँ। लिनक्यू बोलता है नहीं नहीं तुम कर सकती हो। उसको क्वीन जेनजेन दूर से ही घूर रही होती है। लिनक्यू सोचता है कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। तभी उनके पीछे से आवाज आता है कि बहुत टाइम हो गया तुम सबसे मिले हुए, और यह उनकी पहले वाली टीचर मिस हान थी। वह बोलती है कि मैं इस सेमेस्टर के लिए अवेकनर क्लास की तुम्हारी टीचर रहूंगी। पीछे से झैंगसेन बोलता है कि यह तो एकदम गॉर्जियस लग रही है। वह बोलती है कि यह एकदम पहले के जैसा होगा, तुम लोगों को सबको अपनी पावर दिखाते हुए उसके बारे में बताना पड़ेगा। और उनकी यह बात सुन के लिनक्यू तो एकदम उदास हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं सबके सामने रैबिट बन के अपनी एबिलिटी दिखाऊंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। टीचर बोलती है कि क्वीन जेनजेन सबसे पहले तुम स्टार्ट करो। उसके बाद तो क्वीन जेनजेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और फिर अपने आइस पावर के बारे में सबको बताती है। उसके बाद ओलियांग क्वेन की बारी आती है, वह भी अपना फायर पावर दिखाते हुए सबको इसके बारे में बताती है। तभी टीचर बोलती है कि लिनक्यू अब तुम्हारी बारी है। वह बेचारा तो एकदम मासूम सा बनते हुए बोलता है कि क्या मैं इस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है। वह बेचारा तो यही सोच रहा होता है कि अगर मैं सबके सामने रैबिट बन गया तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। इस पर टीचर बोलती है कि अगर तुम एक रैबिट एनिमोर्फ हो तो इस पर कोई बात नहीं है और कोई भी बच्चे तुम पे हंसेंगे नहीं। उसके बाद लिनक्यू बोलता है ठीक है, और फिर वह अपने डायमेंशनल मूर रैबिट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ उसके शरीर के चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है, और जब लिनक्यू अपना पैर आगे बढ़ाता है तो उससे एनर्जी की वेव्स निकलती हैं, जिसको देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ओलियांग बोलती है कि यह तो लिनक्यू का एनिमोर्फ वाला रूप है, यह तो सच में एक रैबिट है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। उधर पीछे से लड़कियां बोल रही होती हैं कि काश मैं इसका कान टच कर पाती। उसके बाद लिनक्यू जंप करता है और एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वह काफी ऊंचा जंप करता है, और फिर वह वहां पे रखे हुए एक डमी के ऊपर अपना पावरफुल पंच मारता है, जिससे उसके तो कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद तो वहां पे खड़ी हुई सारी लड़कियां उसकी फैन हो जाती हैं। वह बोलती है कि यह पंच तो अमेजिंग था, लिनक्यू तो कितना ज्यादा कूल लग रहा है। क्वीन जेनजेन भी यह बोल ही देती है कि वह अपने एनिमोर्फ फॉर्म में अब और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ओलियांग भी बोलती है कि यह कितना क्यूट है। वह बोलती है ग्रैंडफादर ऐसा सीनियर ढूंढने के लिए थैंक यू। उसके बाद टीचर बोलती है ठीक है हो गया, अब अगली बारी सीमा यान की है। वह सोचती है कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो यह लड़कियां बेहोश हो जाएंगी। सीमा यान तो लिनक्यू के ऐसे पावर को देख के काफी ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। वह बोलता है कि मेरा ईगल एनिमोर्फ रैबिट के एनिमोर्फ से तो काफी ज्यादा कूल है, लेकिन इसको देखने के बाद सारी लड़कियां बोलने लगती हैं कि यह तो कितना घटिया है, यह तो लिनक्यू के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और इधर सीमा यान तो लिनक्यू को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और जब सभी लोग अपना पावर्स दिखा देते हैं तो टीचर बोलती है मैं तुम सबकी एबिलिटी अब जान गई हूँ, इसीलिए मैं तुम सबके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगी, और फिलहाल अभी के लिए तुम लोग अपना फिटनेस बढ़ाने के लिए रनिंग करोगे। झैंगसन तो बोलता है कि हमने यह ट्रेनिंग पहले ही कर ली है, हमें इस बार ग्राउंड के कितने चक्कर लगाने होंगे। इस पर टीचर अपना एक उंगली दिखाती है। लड़कियां तो खुश होती हुए बोलती हैं कि सिर्फ एक चक्कर। तभी मिस हान जूनिंग बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, यह तो एक इन्फिनिटी है, जिस पर वह बच्चे बोलने लगते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है। टीचर बोलते हैं गुड लक, अगर तुम्हारा फिजिकल फिटनेस गोल्ड रैंक तक पहुंच गया तब तुमको रनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सीमायान वहां से जाने लगता है। उसके बाद सीमायान वहां से जाते हुए लिनक्यू से बोलता है कि तुम रनिंग करने के लिए क्यों नहीं चल रहे हो। लिनक्यू बोलता है कि मुझे रनिंग क्यों करनी चाहिए, जिस पर सीमायान लिनक्यू से बोलता है कि जब तक हमारी फिजिकल फिटनेस गोल्ड रैंक तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमें रनिंग करने के लिए बोला गया है। लिनक्यू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूँ। टीचर हान बोलती है कि लिनक्यू इधर आओ, मैं तुम्हारी फिजिकल फिटनेस खुद से चेक करूंगी। उसके बाद लिनक्यू टीचर के पास जाते हुए बोलता है कि कर लीजिए चेक। उसके बाद वह टीचर लिनक्यू का हाथ पकड़ती है। लिनक्यू सोच रहा होता है कि टीचर का हाथ तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, क्या यह सच में किसी लड़की का मुलायम और सुंदर हाथ है। तभी वह सोचता है कि मुझे फोकस करना चाहिए। उसके बाद वह अपने पावर्स को फोकस करता है, जिससे उसके हाथों में पावर का फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। टीचर तो लिनक्यू से पूछती है कि क्या तुम पक्का हो कि तुम एक पावर अवेकनर नहीं हो। उसके बाद वह लिनक्यू का हाथ छोड़ देती है। टीचर बोलती है कि यह सच में गोल्ड रैंक पे है, इसीलिए तुम्हें रनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर की यह बात सुनते हुए सीमायान तो चौंकते हुए बोलता है कि क्या वह सच में एक गोल्ड रैंक पे है। टीचर तो सीमायान को डांटते हुए बोलती है कि तुम इधर क्या देख रहे हो और तुम अभी रनिंग क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद तो वह बेचारा एकदम उदास मन से वहां से चला जाता है। टीचर लिनक्यू से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है अगले 2 महीने बाद अवेकनर टूर्नामेंट होने वाला है। वह बोलता है हाँ, प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि जीतने वाले को एक प्लेटिनम रैंक का माना पर्ल और 5 मिलियन दिए जाएंगे, और हाँ वाइस प्रिंसिपल ने मेरे लिए पहले ही इसका साइन अप कर लिया है।
टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करने का सोच रही थी, लेकिन उन्होंने तुमको पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जिसको पार्टिसिपेट करने का चांस मिल सकता है। लिनक्यू तो टीचर से पूछता है कि कौन है वह लड़का। टीचर बोलती है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि झैंग सेन है। और झैंग सेन का नाम सुन के तो लिनक्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। टीचर बताते हैं कि उसकी एक स्किल ब्लेसिंग ऑफ ग्लोरी से तो किसी का भी पावर बढ़ जाता है। उसको हम लोग एक सपोर्ट मेंबर के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि वह 10% तक किसी की पावर बढ़ा सकता है। लिनक्यू पूछता है कि इसमें टीम बैटल भी होता है क्या। तभी वह टीचर बोलती है कि वाइस प्रिंसिपल ने तुमको सिलेक्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमको इस बारे में कुछ नहीं बताया। टीचर बताती है कि हर टीम में 7 मेंबर होंगे। 6 मैच अकेले अकेले लोगों का होगा और 1 मैच 5 लोगों वाली टीम का होगा। जो कोई भी जीतेगा उसको पॉइंट मिलेंगे। लिनक्यू पूछता है क्या इसके लिए झैंग सेन का रैंक बहुत कम नहीं है। टीचर बोलते हैं किसी सपोर्ट को सिर्फ 5v5 मैच में अपनी स्किल का यूज करना पड़ेगा, और वैसे भी यह मैच 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। वैसे झैंग सेन का माना कितनी देर तक चलता है। लिनक्यू बोलता है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी हमारे बराबर का हो सकता है। टीचर बोलते हैं कि हम लोग अभी सिर्फ 2nd प्लेस के लिए एम कर रहे हैं। लिनक्यू बोलता है क्या सामने की टीम वाले इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम हार मान लेंगे। इस पर टीचर बताती है कि उस टीम में जियांग हु नाम का एक डिस्ट्रैक्शन टाइप का अवेकनर है और वह इस समय प्लेटिनम 3 स्टार पे है। लिनक्यू पूछता है क्या प्लेटिनम 3 स्टार। टीचर बताती है कि तभी तो वह पूरे देश के कॉलेजों में फेमस है। वह बोलती है कि मुझे लगता है वाइस प्रिंसिपल यह चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन से कुछ न कुछ सीख पाओ। उसके बाद टीचर भी लिनक्यू के पास जाते हुए बोलती है कि तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल एक रैबिट के जैसे। उसके बाद लिनक्यू सोचने लगता है कि मैं अभी के लिए सिल्वर रैंक पे हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल फिटनेस गोल्ड रैंक की है। अगर हमारी टीम में कोई प्लेटिनम रैंक का नहीं है तो फिर उसमें कम से कम गोल्ड रैंक के पीक का तो कोई न कोई होना ही चाहिए। अभी फिलहाल मुझे इम्प्रूव करने के लिए 2 महीने बचे हुए हैं। तभी पीछे से सब लड़के आते हुए बोलते हैं कि हम लोग थक गए हैं, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। टीचर बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें चक्कर लगाने को क्यों बोला। अगर तुम्हारा फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा तो फिर माना पर्ल एब्जॉर्ब करने का साइड इफेक्ट तुम्हारे ऊपर कम होगा। चलो अब तुम सबके जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद वह लिनक्यू और झैंग सेन से बोलती है कि तुम दोनों लोग आज रात में फील्ड में आ जाना। लिनक्यू बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह हमें कुछ वहाँ फील्ड में दिखाना चाहेंगी। हो सकता है वह और बाकी अवेकनर के साथ हमारी मीटिंग कराने वाली हो। उसके बाद हमें फील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का इन दोनों को देख के बोलता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड रात में हम लोगों के यूज के लिए है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके पीछे खड़ी लड़की तो इनको पहचान लेती है। वह बोलती है कि फ्रेशर को तो रात में पढ़ाई करना चाहिए। लिनक्यू बोलता है कि हमें हमारे टीचर ने यहाँ रात में बुलाया था। उसके बाद वह लड़की लिनक्यू के पास आते हुए पूछती है कि क्या कैप्टन हान जुनिंग तुम्हारी इंस्ट्रक्टर है, जिस पर लिनक्यू हाँ बोलता है। उसके बाद वह बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं चैंगलॉन इस टीम का लीडर हूँ और मैं प्लेटिनम 1 स्टार का पावर अवेकनर हूँ। वह लड़की भी बताती है कि मैं यून जुआन हूँ और मैं गोल्ड 9 स्टार की शैडो अवेकनर हूँ। लिनक्यू भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं सिल्वर 4 स्टार का एनिमोर्फ हूँ। झैंग सेन भी अपने बारे में बताता है कि मैं सिल्वर 2 स्टार का हीलर हूँ। सिल्वर रैंक का नाम सुनने के बाद इनको लगता है कि कैप्टन को इन लोगों में क्या दिख गया है। तभी टीचर वहां आते हुए बोलती है कि तुम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। लिनक्यू तो घबराते हुए बोलता है कि गोल्ड रैंक के अवेकनर के साथ लड़ाई। वह तो अपने मन में ही सोचता है कि लगता है तुम मुझे मरवाना चाहती हो। टीचर बोलती है कि झैंग सेन तुम सपोर्ट टाइप के हो, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी स्किल का एक झलक इनको दिखा दो। उसके बाद झैंग सेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसने अपनी ब्लेसिंग ऑफ ग्लोरी नाम के स्किल का यूज उसी लड़की के ऊपर कर दिया था, जिससे देखते ही देखते उस लड़की का पावर बढ़ जाता है और वह लड़की भी इसको बहुत अच्छे से फील कर पा रही होती है। वह टीम लीडर तो झैंग सेन के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारा पावर बूस्ट एकदम कमाल का है, तुम हमारी टीम में पक्का शामिल हो सकते हो। लिनक्यू बोलता है कि सपोर्ट को तो सभी लोग हमेशा प्यार करते हैं। वह लीडर बोलता है कि लिनक्यू कैसा होगा कि तुम दाई बियाओ से फाइट करो, वह हम सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। दाई बियाओ गोल्ड 5 स्टार का एनिमोर्फ अवेकनर था। वह लिनक्यू से बोलता है कि तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि यह मैच 1 साइडेड होने जा रहा है। लिनक्यू सोचता है कि सही में मेरे और इसके पावर में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद वह अटैक करने के लिए अपने एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह तेजी से जंप करते हुए बोलता है कि मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। उसके बाद वह अपने एक हाथ से जंप करते हुए इनहैंस्ड रैबिट स्टॉम्प का यूज करता है। दियाओबाई भी सोचने लगता है कि क्या यह लड़का सही में सिल्वर 4 स्टार पे है। लिनक्यू तो उसके पास पहुंच के बोलता है हाय। उसके बाद वह अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए अटैक कर देता है। वह बंदा तो वहां से जंप कर देता है, लेकिन लिनक्यू का अटैक जब जमीन से टकराता है तो वहां बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उधर के साथ खड़े होकर वे लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि क्या यह लड़का दियाओबाई को सप्रेस कर रहा है। उसके बाद तो वह बंदा एकदम सीरियस होते हुए बोलता है अगर यही तुम्हारा सब कुछ था तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लिनक्यू सोचता है कि उसका डिफेंस बहुत अच्छा है और मेरे अटैक से उसको थोड़ा भी डैमेज नहीं पहुंचा। वह बंदा तो अपने एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है कि अब मैं तुम पे थोड़ा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद तो वह
बंदा देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। पीछे की साइड कई लोग बोलने लगते हैं कि यह तो कितना ज्यादा अगली लग रहा है। वह तो एकदम गुस्से में चिल्लाता है कि शांत रहो, मैं अब एकदम सीरियस होकर फाइट करने जा रहा हूँ। उसके बाद तो वह वहां से अचानक से बहुत ही तेजी से जंप करता है और फिर लिनक्यू के ऊपर मुक्कों से हमला कर देता है। हमारा हीरो लिन भी उसके मुक्के का जवाब दे रहा होता है, लेकिन वह उससे ज्यादा पिट जाता है। वह सोचता है कि इसका डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लगता है मैं अपना 1 या 2 ट्रम्प कार्ड यूज करे बिना इसको नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद तो वह वहां से जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। उसके बाद तो वह अपने हाथों को बहुत ही तेजी के साथ रगड़ने लगता है, जिससे कि उसके हाथों में लाइटनिंग पावर जनरेट होने लगती है। यह उसको हाल ही में मिला हुआ एक लाइटनिंग पाम अटैक था। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। जानना चाहते हो कि अगली वीडियो में क्या होने वाला है? नहीं बताऊंगा, कल जब अगला वीडियो आएगा तब आप सब उसमें देख लेना। वैसे अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।